ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जेठ मास महात्म्य कथा अध्याय 24 तक हमारे इस चैनल पर श्रवण कर चुके हैं। आइए आज जेठ मास महात्म्य कथा अध्याय 25 को श्रवण करते हैं। तो प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज निर्जला एकादशी है। तो सबसे पहले हम श्रवण करेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा। तो प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत वर्ष की सभी 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ, कठिन और पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन जल तक का त्याग करके भगवान की आराधना की जाती है। इस दिन एकादशी का विशेष महत्व महाभारत काल की एक कथा से जुड़ा है, जिसे हम आज विस्तार से जानेंगे। महाभारत काल की एक बात है। पांडव वनवास के समय ऋषि मुनियों के आश्रमों में निवास करते हुए धर्म का पालन करते थे। वे सभी तपस्वियों ऋषियों से धर्म, तप, पूजा और व्रतों की शिक्षा प्राप्त करते थे। उनमें सबसे बलवान थे भीमसेन। वे माँ कुंती और वायुदेव के पुत्र थे। उनकी भूख बहुत अधिक थी और वे भोजन के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन सभी पांडवों ने एकादशी व्रत रखने का संकल्प लिया। भीमसेन ने भी इसे करना चाहा, लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि इस व्रत में उपवास करना पड़ता है और कुछ भी खाना तो दूर, जल तक ग्रहण नहीं होता है, तब वे चिल्ला उठे। भीमसेन ने सोचा, मैं तो बहुत खाता हूँ, मुझे बिना खाना बिना भोजन चक्कर आने लगते हैं। अगर मैं व्रत करूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन यदि मैं व्रत नहीं करता तो धर्म और भगवान श्री कृष्ण मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? इस चिंता में उन्होंने अपने भाइयों से चर्चा की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तब भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास के पास जाकर अपनी समस्या रखी। उन्होंने कहा, हे महर्षि, मेरे सभी भाई एकादशी व्रत करते हैं, पर मुझे धर्म शास्त्र में रुचि नहीं। मैं भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहता हूँ, परंतु मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। मेरी भूख इतनी अधिक है कि उपवास करने के लिए मेरे लिए असंभव है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं व्रत को पुण्य पा सकूं और भूखा भी न रहूं। वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम व्रतों का पुण्य पाना चाहते हो और हर एकादशी नहीं कर सकते, तो तुम वर्ष में एक एकादशी का पालन करो। वह निर्जला एकादशी, जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति बिना जल ग्रहण किए पूर्ण उपवास करता है, तो उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इसे भी भीमसेन एकादशी ही कहा जाता है, क्योंकि तुम इसके प्रथम अनुयायी होगे। भीमसेन थोड़े डरे भी जल भी नहीं पिया। व्यास जी ने उत्तर दिया, हाँ, जल भी नहीं, परंतु इसका फल अमूल्य है। यह पुण्य स्वर्ग तक ले जाता है। तुम्हारे पूर्वज प्रसन्न होंगे और भगवान विष्णु तुम्हें परम गति देंगे। अगले वर्ष भीमसेन ने वेदव्यास की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने पूरे दिन और रात्रि निर्जला व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया, कथा सुनी, मंत्रों का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णुवे नमः का जाप किया। रात्रि में थकान, प्यास और भूख से उनका शरीर कांप रहा था, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। अगली सुबह उन्होंने व्रत का पारणा किया और उन्हें गंगा स्नान कर दान किया। जैसे ही व्रत समाप्त हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने भीमसेन की प्रशंसा की। एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे भीमसेन, तुमने इस एकादशी को कर समस्त एकादशियों को पुण्य अर्जित किया है। भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न है। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितर तृप्त होंगे। तब से यह व्रत भीमसेन एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस व्रत करने वाला साल की सभी एकादशियों का समान पुण्य प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दान, विशेष रूप से जल, शरबत, अन्न, वस्त्र, छाता, पंखा आदि देने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होती है। इस दिन गंगा स्नान, तुलसी अर्चन, विष्णु सहस्त्र भागवत कथा श्रवण विशेष शुभ होता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और स्नान करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की कृपा हेतु निर्जला एकादशी व्रत कर रही हूँ का संकल्प लें। पूरे दिन जल ना पिए, फलाहार भी नहीं लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। दीप, पुष्प, तुलसी, गंगा जल अर्पित करें।
विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि को जागरण करें या मंत्र जप करते रहें। द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करें। फलाहार से व्रत तोड़ें और ब्राह्मणों को भोजन दान दें। तो प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी यह संदेश देती है, जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और निष्ठा से भगवान को समर्पित होता है तब उसके दोष, पाप और दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। भीम जैसे बलवान व्यक्ति ने भूख पर विजय पाई, तो हम भी एकादशी के दिन व्रत कर सकते हैं। इस एकादशी पर आइए सुनते हैं तीर्थ महात्म्य की कथा। अध्याय 25। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था जो अपने जीवन के प्रारंभ में धर्म, वेद और शास्त्र का पालन करता था। वह नियमित रूप से यज्ञ, तप, दान में संलग्न रहता था, किंतु समय के साथ वह सांसारिक मोह में फंस गया और अपने धार्मिक कर्तव्य से विमुख हो गया। उसने अधर्म का मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका जीवन संकटों से घिर गया। एक दिन उसे अपने किए गए पापों का बोध हुआ और उसने गहन पश्चाताप किया। वह पुनः धर्म के मार्ग पर लौट आया और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। उसने नियमित रूप से व्रत, उपवास और पूजा अर्चना करना शुरू किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान किया। तो दोस्तों, धर्म से विमुख होना पतन का कारण बनता है। जब ब्राह्मण ने धर्म का त्याग किया तो उसका जीवन संकटों से भर गया। पश्चाताप और भक्ति से मोक्ष संभव है। अपने पापों का बोध होने पर ब्राह्मण ने पश्चाताप किया और भक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान की कृपा असीम है। यदि कोई सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रवण करते हैं भ्रष्ट ब्राह्मण की करुण कथा। पुरातन काल में कौशाम्बी नगर में सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु स्वभाव से अहंकारी और लोभी बन गया था। जब उसके पिता स्वर्गवासी हुए तब उन्होंने उनके श्राद्ध, पिंडदान और तीर्थ स्नान जैसे कर्मकांड को बेकार बताकर त्याग दिया। उसकी पत्नी, जो अत्यंत धर्मपरायण थी, बार बार उसे समझाती, स्वामी, पिता को गंगा स्नान, पिंडदान और तर्पण की आवश्यकता है। माँ गंगा में स्नान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। परंतु सुधर्मा हंसकर उत्तर देता है, यह सब पुरानी बातें हैं। धन कमाओ, मौज करो, यही सच्चा धर्म है। समय बीतता गया और सुधर्मा का मन अधर्म की ओर गहरे दलदल में धंसता गया। उसने चोरी, छल, कपट, धन संग्रह, यहाँ तक कि शराब और वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में लिप्त होना शुरू कर दिया। एक दिन एक ऋषि नगर में आए। वे जेठ मास के गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, जेठ मास में गंगा में स्नान, ब्राह्मणों को दान और सत्कर्म करने से लाखों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। पवित्र गंगा जल में तन मन शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा सुनकर सुधर्मा की पत्नी ने उसे गुप्त रूप से पूछा, क्या मेरा पापी पति कभी सुधरेगा? ऋषि बोले, वह एक बार सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, गंगा स्नान करे तो भगवान उसे क्षमा कर देंगे। माँ गंगा किसी को तिरस्कृत नहीं करते। कुछ ही दिनों के बाद सुधर्मा को एक भयावह स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके मृत पिता नरक में पीड़ा झेल रहे हैं। वे पुकारते हैं, बेटा, तूने तर्पण नहीं किया, श्राद्ध नहीं किया, गंगा में विसर्जन नहीं किया, अब हमारी आत्मा तड़प रही है। सुधर्मा की नींद खुली। वह कांप उठा। वह गिड़गिड़ाते पड़ते अपनी पत्नी के चरणों में गिरा और बोला, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे माँ गंगा के चरणों में ले चलो, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। सुधर्मा अपनी पत्नी के साथ जेठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा जी पहुंचा। वहां स्नान किया, ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दान दिया और अपने पिता के नाम से तर्पण किया। उसने गंगा जल अपने सिर पर छिड़का और रो रो कर माँ गंगा से प्रार्थना की, हे माँ गंगे, मुझे क्षमा करो, मैंने अधर्म किया, पर अब मुझे मोक्ष चाहिए, मेरे पूर्वजों को शांति दो। माँ गंगा की जलधारा उस दिन विशेष रूप से शांत और तेजस्वी हो गई। एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा। सुधर्मा ने देखा, उसके पिता की आत्मा मुस्कुराते हुए स्वर्ग की ओर जा रही है। वहीं उसी रात सुधर्मा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे सुधर्मा, तुमने अपने पापों को प्रायश्चित कर लिया है। गंगा जल दान और पश्चाताप से तुमने अपने समस्त दोष मिटा दिए हैं। जब जीवन पर्यंत धर्म के पथ पर चलो और दूसरों को भी यह उपदेश दो। सुबह उठते ही सुधर्मा ने अपने सारे पाप छोड़ दिए।
वह एक धर्मात्मा, दयालु और भक्ति में रत ब्राह्मण बन गया। प्रिय भक्तों, धर्म त्याग का परिणाम दुख और अधोगति है। पितरों का श्राद्ध और गंगा स्नान अत्यंत आवश्यक है। जेठ मास में गंगा स्नान, तर्पण, दान महान पुण्यदायी होता है। सच्चा पश्चाताप मनुष्य को देवत्व के निकट ले जाता है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को त्यागते नहीं। तो दोस्तों, यह कथा समाप्त हुई। अभी तक वीडियो को लाइक